नमस्कार, जय माता दी। मन्नू ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड, हम जानेंगे क्यों 7 पुत्रों को जल में बहा दिया था गंगा ने और 8वें को नहीं बहा पाई। इसका क्या कारण था? गंगा ने अपने 7 पुत्रों को गंगा नदी के जल में बहा दिया था और 8वें को बहा नहीं पाई। इसका क्या कारण था? पुत्र की कामना में शांतनु के पिता प्रतीप गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके तप रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर गंगा उनकी दाहिनी जंघा पर आकर बैठ गई और कहने लगी, राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं जनयु ऋषि की पुत्री गंगा हूँ। इस पर राजा प्रतीप ने कहा, गंगे, तुम मेरी दाहिनी जंघा पर बैठी हो, जबकि पत्नी को तो वामिनी होना चाहिए। दाहिनी जंघा तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। यह सुनकर गंगा वहाँ से चली गई। जब महाराज प्रतीप को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उसका नाम शांतनु रखा और इसी शांतनु से गंगा का विवाह हुआ। शांतनु ने अपने पिता प्रतीप की आज्ञा से गंगा के पास जाकर उनसे विवाह करने के लिए निवेदन किया। गंगा ने कहा, राजन, मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको वचन देना होगा कि आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करोगे। शांतनु ने गंगा को वचन देकर विवाह कर लिया। गंगा के गर्भ से महाराज शांतनु को 8 पुत्र हुए, जिनमें से 7 को गंगा ने गंगा नदी में ले जाकर बहा दिया। वचन के बंधे होने के कारण शांतनु कुछ नहीं बोल पाए। जब गंगा का 8वां पुत्र हुआ और वह उसे भी नदी में बहाने के लिए ले जाने लगी तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने इस कार्य को करने से गंगा को रोक दिया। गंगा ने कहा, राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी है, इसीलिए मैं आपके पास नहीं रह सकती। इतना कहकर गंगा वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। महाराज शांतनु ने अपने उस पुत्र को पाला पोसा और उसका नाम देवव्रत रखा। देवव्रत के किशोरावस्था में होने पर उसे हस्तिनापुर का युवराज बनाया गया। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म के नाम से कहलाया। इसीलिए गंगा ने बहाए थे 7 पुत्र। एक बार धू नामक वसु ने वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु का हरण कर लिया था। इससे वशिष्ठ ऋषि ने धू से कहा कि ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, इसीलिए तुम 8 वसु मनुष्य को हो जाओ। ये सुनकर वसुओं ने घबराकर वशिष्ठ जी की प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि अन्य वसु तो वर्ष का अंत होने पर मेरे शाप से छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन इस धू को अपनी करनी का फल भोगने के लिए एक जन्म तक मनुष्य बनकर पीड़ा भोगनी होगी। यह सुनकर वसुदों ने गंगा जी के पास जाकर उन्हें वशिष्ठ जी के शाप की विस्तार से बताया और यह प्रार्थना की कि आप मृत्यु लोक में अवतार लेकर हमें गर्भ में धारण करें और ज्यों ही हम जन्म लें हमें पानी में डुबो देना। इस तरह हम जल्दी से सभी मुक्त हो जाएंगे। गंगा माता ने स्वीकार कर लिया और वह युक्तिपूर्वक शांतनु राजा की पत्नी बन गई और शांतनु से वचन भी ले लिया। शांतनु से गंगा के गर्भ से पहले जो 7 पुत्र पैदा हुए थे, उन्हें उत्पन्न होते ही गंगा जी ने पानी में डुबो दिया, जिससे 7 वसु तो मुक्त हो गए, लेकिन 8वें में शांतनु ने गंगा को रोककर इसका कारण जानना चाहा। गंगा को रोका और बोला, मुझे इसका कारण बताएं। गंगा जी ने राजा की बात मानकर वसुओं को वशिष्ठ के शाप का सब हाल कह सुनाया। राजा ने उस 8वें पुत्र को डुबोने नहीं दिया और इस वचन भंगता के कारण
गंगा आठवें पुत्र को सौंप कर अंतर ध्यान हो गई। यही बालक धू नामक वसु था आठवां। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।